मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 8 के सेंटेंसेस को। लेट मी रिमाइंड यू, वर्कशीट नंबर 8 इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहला सेंटेंस देखिए, सूर्य अस्त होने से पहले हम घर पहुंच चुकेंगे। याद आ गया होगा आपको। तो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपका लास्ट वर्ड होता है वो चुकेंगे या चुका होगा या कर लिया होगा, है ना। इस तरीके के शब्द आते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया था कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें दो तरह के सेंटेंस मिक्स होते हैं तो हम उन्हें ब्रेक करके बनाते हैं। तो चलिए इसे ब्रेक कर लेते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। अब इंग्लिश हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम घर पहुंच चुकेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। हम सब्जेक्ट है आपका और हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। वी के बाद फिर आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वी के साथ फर्स्ट पर्सन है तो शेल हैव, वी शेल हैव। अब पहुंचने की आएगी रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड, तो वी शैल हैव रीच्ड। और कहाँ पहुंचना है, घर, तो घर की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, होम होती है ना। तो वी शैल हैव रीच्ड होम। अब आपका सेंटेंस क्या है, सूर्य अस्त होने से पहले, तो बिफोर। अब जो ये आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है द सन, तो बिफोर द सन। और अस्त होने की इंग्लिश क्या होती है, सेट। सेट में क्या लग जाएगा, एस, तो ये बन जाएगा बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, वी हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। ये आपका हो गया फर्स्ट सेंटेंस। समझ में आ गया आपको। सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, शेल हैव या विल हैव। तो आई और वी के साथ शेल हैव, और जो हमारे रेस्ट प्रोनाउंस है उनके साथ आप विल हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर जो बिफोर वाला सेंटेंस होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखें। चलिए, नाट्यशाला में हमारे प्रवेश करने से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, एक ही बात है, नाटक आरंभ हो चुका होगा। अब नाट्यशाला क्या होती है, जहां पर नाटक होते हैं, जैसे थिएटर। थिएटर में लोग नाटक प्ले करते हैं और नाटक देखने भी जाते हैं। तो नाट्यशाला में हमारे प्रवेश करने से पहले, मतलब नाट्यशाला में प्रवेश हम करते हैं उससे पहले ही नाटक आरंभ हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ब्रेक कर लेंगे, नाटक आरंभ हो चुका होगा, और नाटक आरंभ हो चुका होगा इसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, नाटक की हो जाएगी आपकी ड्रामा। ड्रामा आपका थर्ड पर्सन में जाएगा तो विल हैव लगेगा, ड्रामा विल हैव। ठीक है, उसके बाद आरंभ होना, आरंभ होने की इंग्लिश क्या होती है, स्टार्ट, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी स्टार्टेड, तो ड्रामा विल हैव स्टार्टेड। ओके बच्चों, इतना हो गया आपका। अब देखिए, आप पहले की इंग्लिश लगाएंगे बिफोर। अब आप यहां पर थोड़े से अटक जाएंगे, क्यों, नाट्यशाला में हमारे प्रवेश करने से पहले, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका फाइंड करना पड़ेगा, क्या है, हमने प्रवेश किया, तो हम सब्जेक्ट है, तो बिफोर वी। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं लगती ना, तो डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे। प्रवेश करने की क्या होती है, एंटर, बिफोर वी एंटर। अब कहाँ प्रवेश करना है हमें, नाट्यशाला में, और नाट्यशाला की इंग्लिश क्या होती है, थिएटर, और थिएटर की स्पेलिंग क्या होती है, THEATRE। अब क्या करें, हम क्या लगा दें, इन द थिएटर, नहीं, यही आपको मैं समझाऊंगी अभी कि जब आप वर्ब लगाते हैं बच्चों एंटर, तो एंटर के साथ आपको इन, ऑन, एट कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगानी होती है, केवल एंटर लगाते हैं। तो बिफोर वी एंटर द थिएटर, THEATRE, थिएटर। ठीक है,
ड्रामा विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी एंटर द थिएटर। अब जो बच्चे नाट्यशाला में देखकर इन द थिएटर लगा देंगे उनका सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। फाइन, चलिए सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज की हालत बिगड़ चुकी होगी। अब डॉक्टर के आने से पहले, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, यहां से बनाएंगे मरीज की हालत बिगड़ चुकी होगी। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? मरीज की हालत। तो मरीज की हालत की क्या इंग्लिश होगी? अब यहाँ पर जो है ना, हालत की होती है क्या? कंडीशन, और मरीज की कंडीशन है ना, तो पेशेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जो आपने पॉजेसिव केस पढ़ा था ना नाउन का, वही इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे पेशेंट्स, PATIENT, ये हो गया पेशेंट, इसमें लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये हो जाएगा मरीज की हालत की कंडीशन, CONDITION, कंडीशन, पेशेंट्स कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ठीक है, पेशेंट्स कंडीशन विल हैव। उसके बाद अब है वर्ब आपकी बिगड़ चुकना। अब बिगड़ने की क्या होती है? वैसे तो डिटीरियोरेट होती है, लेकिन डिफिकल्ट है ना, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे बिगड़ने की वर्स, और वर्ब की सेंस में हम गेट लगाना पड़ेगा फिर, तो हम लगा देंगे गेटिंग वर्स, ठीक है। अब गेट की जो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो गेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉट। सेकेंड फॉर्म भी गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट, तो पेशेंट्स कंडीशन विल हैव गॉट वर्स। वर्स मतलब बिगड़ना, ठीक है, विल हैव गॉट वर्स। डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर, उसके बाद यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बिफोर द डॉक्टर, और फिर आना कम, और सिंगुलर है डॉक्टर तो कम्स, एस लग जाएगा। सेंटेंस आपका बनेगा पेशेंट्स कंडीशन विल हैव गॉट वर्स बिफोर द डॉक्टर कम्स। फाइन, 3 सेंटेंस हमने वर्कशीट नंबर 8 के सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। लुक बच्चों, सेंटेंस नंबर 4 अब आपके सामने है। चलिए स्टार्ट टू रीड द सेंटेंस। मैं उस समय तक अपना अभ्यास लिख चुका होऊंगा। अब यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर पहले वाला नहीं है, यहाँ पर तक वाला है। तो मैंने आपको कल तक वाले सेंटेंस भी समझाए थे। तक के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं? बाई। चलिए शुरू करते हैं। मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे, तो आई लगा दीजिए। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे और हैव लगाएंगे, तो आई शैल हैव। फाइन, वेरी गुड। अब यहाँ पर वर्ब है आपकी लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और रिटन में क्या होता है? डबल टी। आई शैल हैव रिटन। अब क्या लिख चुका होऊंगा? अपना अभ्यास। जो हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, एक्सरसाइज, वही वाला अभ्यास। तो आई शैल हैव रिटन, अपने की माई, और अभ्यास की एक्सरसाइज, EXERCISE। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज। उस समय तक, तक की बाई, उसकी दैट, और समय की टाइम। तो उस समय तक की हो गई बाय दैट टाइम, और पूरा सेंटेंस क्या हो गया? आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम। Got it? Lovely. Now move on. Sentence number 5. वर्षा होने से पहले हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे। ब्रेक कर लीजिए सेंटेंस को। वर्षा होने से पहले अलग, और हम अपने गंदे कपड़े धो चुके होंगे अलग। स्टार्ट करें? चलिए। तो हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, ठीक है। वर्ब क्या है? धोना, और धोने की क्या होती है? वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, तो वी शैल हैव वॉश्ड। अपने, वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? OUR,
या आवर। तो वी शैल हैव वॉश्ड आर गंदे डर्टी कपड़े की क्लोथ्स। इतना हो गया, वी शैल हैव वॉश्ड आर डर्टी क्लोथ्स। अब वर्षा होने से पहले, तो बिफोर, वर्षा के लिए सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? इट, और वर्ब क्या लगाते हैं? रेन। और इट सिंगुलर है तो एस लगा देंगे, तो हो जाएगा बिफोर इट रेन्स। ऐसा मत करिएगा कि आप वीडियो को फास्ट करके बस ये देख लें कि मैम ने सेंटेंस क्या बना दिया और आपने क्विकली उसको कॉपी कर लिया। नो बेनिफिट ऑफ दैट। ठीक, रिमाइंड इट। आपको ये देखना है कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। अब चले सेंटेंस नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए, टिकट लेने से पहले हम टिकट क्लर्क को किराया नहीं दे चुके होंगे। ठीक, तो यहां पर भी 2 सेंटेंस है, ब्रेक कर लीजिए। टिकट लेने से पहले और हम टिकट क्लर्क को किराया नहीं दे चुके होंगे। अब ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव लगाते हैं। बनाएं इसको। चलिए बनाते हैं। आप सोचते जाइए, मैं लिखती जाती हूँ। सबसे पहले हम वी, उसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल, और नेगेटिव है तो वी शैल नॉट हैव। वी शैल नॉट हैव। अब उसके आगे क्या है? वर्ब देना, और देने की क्या होती है? गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। वी शैल नॉट हैव गिवन। अब क्या चीज देनी है हमें? किराया, और किराए की क्या होती है? फेयर, है ना। वी शैल नॉट हैव गिवन द फेयर, FARE, फेयर। ठीक है, ये मेला वाला फेयर नहीं है, वो होती है FAIR, फेयर। ये वाला किराया वाला है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? FARE, फेयर। अब जब हम किसी को कोई सामान देते हैं तो टू लगाते हैं, को। ये कौन सा आपका कारक हो गया? याद आया? संप्रदान को। तो यहाँ पर टिकट क्लर्क को, तो उसके लिए आपको टू लगाना है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सब आपस में कनेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैम जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगी तो दूसरा नहीं पढ़ाएंगी, ट्रांसलेशन पढ़ाएंगी तो हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ाएंगी। नहीं, जब जिसकी ज़रूरत होगी मैं आपको वो बताऊंगी। तो हम टिकट क्लर्क को किराया नहीं दे चुके होंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। तो वी शैल नॉट हैव गिवन द फेयर, और जब संप्रदान कारक आता है तो टू लगता है। टू द टिकट क्लर्क, TICKET, टिकट, और CLERK, टिकट क्लर्क। ठीक है, वी शैल नॉट हैव गिवन द फेयर टू द टिकट क्लर्क बिफोर। टिकट लेने से पहले, बिफोर। अब यहां पर है सब्जेक्ट की प्रॉब्लम। यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। टिकट किसने ली? हमने ली, लेकिन यहाँ हम नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? विदाउट सब्जेक्ट तो सेंटेंस नहीं बना सकते ना। तो सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से लगा देंगे, क्योंकि टिकट लेने वाले हम ही तो हैं। तो हम वी लगा देंगे फिर से, तो बिफोर वी। अब लेने की क्या होती है? टेक, है ना, या बाई। खरीद रहे हैं, ले रहे हैं या बाई कर रहे हैं, तो वी टेक या बाई कुछ भी लगा सकते हैं। बिफोर वी टेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि वी तो प्लूरल है इसलिए। तो बिफोर वी टेक द टिकट। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। वी शैल नॉट हैव गिवन द फेयर टू द टिकट क्लर्क बिफोर वी टेक द टिकट। ओके, चले आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पर। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी। ब्रेक कर लीजिए यहाँ पर। तो अब आपको इंग्लिश किसकी बनानी है? प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी इसकी। तो प्रार्थना की क्या लगाएंगे? द प्रेयर। स्कूल में प्रार्थना होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द प्रेयर। थर्ड पर्सन है प्रेयर, तो विल, और नेगेटिव है तो नॉट हैव। पहले ही देख लिया करो, नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो सेंटेंस गलत नहीं होता है। द प्रेयर विल नॉट हैव। अब शुरू होने की स्टार्ट, और थर्ड फॉर्म बताइए? स्टार्टेड।
द प्रेयर विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले, कौन जा रहा है स्कूल? तुम। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, तो बिफोर यू जाना गो, और गो के बाद टू, और फिर स्कूल। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले, तो बिफोर वी नहीं है, यू गो टू स्कूल। द प्रेयर विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर यू गो टू स्कूल। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना शुरू नहीं हुई होगी, है ना। जब आप कभी स्कूल जाने से लेट हो जाते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं ना कि नहीं ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, अभी प्रेयर स्टार्ट नहीं हुई होगी, फटाफट से चलो। वैसे ही सेंटेंस है ये। अगला देखें आप, माली के आने से पहले हम फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। फूल तोड़ना बहुत गंदी बात है। ज़रूरी ना हो तो हमें बेकार में बिना किसी काम के लिए फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि वो गार्डन में जब खिले होते हैं ना तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तोड़ने के बाद नहीं सुंदर लगते। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, माली के आने से पहले, और फिर उसके बाद हम फूल नहीं तोड़ चुके होंगे। इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट है आपका वी, तो वी से स्टार्ट कर दीजिए। वी, फिर नहीं तोड़ना है ना, तो वी शैल नॉट हैव। वी शैल नॉट हैव। अब उसके बाद जो वर्ब है आपकी वो है तोड़ना। अब वैसे तो आपको पता होगा तोड़ना के लिए ब्रेक लगाते हैं, लेकिन फूल को नहीं ब्रेक करते हैं। फूल तो इतना डेलिकेट होता है, इतना सॉफ्ट होता है, हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे? तो फूल को हम पौधे से तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वहां पर उसको प्लक कर लेते हैं। तो इंग्लिश होती है प्लक, PLUCK, प्लक, और ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वी शैल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर। अब एक है या बहुत सारे हैं ये तो नहीं समझ में आ रहा, तो हमने सोच लिया कि फूल बहुत सारे होंगे। वी शैल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। अब माली के आने से पहले, तो बिफोर। अब माली कौन होते हैं? जो गार्डन में काम करते हैं, और उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनर भी बोल सकते हैं और फ्लोरिस्ट भी बोल सकते हैं। जो फूलों की खेती करते हैं, फूल बेचते हैं, उन्हें फ्लोरिस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो फूल वाला तो हम फ्लोरिस्ट लगा देते हैं, वैसे गार्डनर भी, दोनों सही है। तो बिफोर द फ्लोरिस्ट या गार्डनर, कुछ भी, आने से पहले, तो कम, सिंगुलर है तो कम्स, तो बिफोर द फ्लोरिस्ट कम्स। ठीक है बच्चों, तो अब आपके ये कितने सेंटेंस हो गए बताओ? 8 सेंटेंस हो गए। आज हम 10 सेंटेंस करने वाले हैं, तो 2 और रह गए हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। तो बच्चों अब है आपका 9 वाला सेंटेंस। मैं इस पुस्तक को अगले रविवार तक नहीं पढ़ चुकूंगा। फिर से ये आ गया तक वाला, पहले वाला चला गया। इजी है, चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई, हेल्पिंग वर्ब शैल है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो शैल नॉट हैव। तो आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव। अब वर्ब जो है आपकी वो है पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड ही होती है, लेकिन इसको प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं, रेड बोलते हैं। तो आई शैल नॉट हैव रेड। अब क्या पढ़ना है आपको? इस पुस्तक को, तो इसकी दिस पुस्तक की बुक। तो आई शैल नॉट हैव रेड दिस बुक अगले रविवार तक की बाई, और अगले की नेक्स्ट, रविवार की संडे, और एस कैपिटल। सेंटेंस क्या हुआ? आई शैल नॉट हैव रेड दिस बुक बाई नेक्स्ट संडे। मैं इस पुस्तक को अगले रविवार तक नहीं पढ़ चुकूंगा, मतलब मेरी ये पुस्तक अगले रविवार तक खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 10 देखिए। मेहमानों के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुकेंगे। इसको ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये तो पहले वाला सेंटेंस है। मेहमानों के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुकेंगे, तो हम खाना नहीं खा चुकेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। वी शैल, और निगेटिव है तो नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। खाना खाने की ईट, टेक, कुछ भी लगा लीजिए। मैं ज़्यादातर टेक लगाना पसंद करती हूँ, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। वी शैल नॉट हैव टेकन द फूड।
फिर बिफोर, इतना हो गया। वी शैल नॉट हैव टेकन द फूड बिफोर। अब मेहमानों के आने से पहले, तो मेहमान की इंग्लिश क्या होती है? गेस्ट, द गेस्ट, GUEST, और बहुत सारे हैं तो उसमें S लग जाएगा, बिफोर द गेस्ट। अब आने की कम, और प्लूरल है तो कम ही रहने देंगे, S नहीं लगाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा वी शैल नॉट हैव टेकन द फूड बिफोर द गेस्ट कम। करेक्ट है? चलिए, समझ में आ रहे हैं ना? बता दीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। हम एक बार इसको फिर से सीख लेंगे। भाई कितनी बार भी सीख लो, बस आपका जो मोटो है, आपका नहीं, मेरा जो मोटो है वो क्या है, बस आपको सिखाना। आप एक बार में सीखो, 2 बार में सीखो, 3 बार में सीखो, बस आप अच्छे से सीख जाओ। ठीक है? आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने आप कीजिएगा। वीडियो को देखकर नोटबुक में कॉपी नहीं करने हैं। तो आज के होमवर्क में आपको अपनी वर्कशीट नंबर 8 के 10 सेंटेंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। बाय।